आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन्हें डायबिटीज है। डायबिटीज में थोड़ा सा आपको खाने पीने पर अपने पर ध्यान देना है। खाने पीने पर सिर्फ इतना ध्यान देना है, जो भी आप खाएं चीजें फाइबर युक्त होनी चाहिए। फाइबर युक्त चीजें वो होती हैं जिनमें छिलका वाली होती हैं, चाहे छिलके वाली दाल हो, छिलके मतलब छिलके समेत आपको वो चीजें लेनी है। चने हो गए, दाल हो गए, सब्जी हो गए, और सबसे अच्छा है मेथी दाना। शाम को मेथी दाना आपको भिगो भिगो कर रख देना है, उसे आपको सुबह चबा चबा के खा लेना है। उसके ऊपर वही मेथी वाला पानी आपको पी लेना है। ये हमारे लिए बहुत ही रामबाण है। सब्जियों में कड़वी सब्जी जो होती है जैसे करेला, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। शुगर वालों के लिए कड़वी चीजें और फाइबर युक्त चीजें, इनका सेवन करना है। फल भी खूब खाने हैं, फल भी खा सकते हो आप, लेकिन छिलके समेत खाने हैं। जैसे कि सेब है, छिलका समेत खा लिया। फल में शुगर नहीं होता, एक्स्ट्रा शुगर नहीं होता है, ये हमारा मिथ है। आज हम सिर्फ 5 आसन करेंगे। इनसे आप अपने इन सिर्फ 5 आसनों से अपनी डायबिटीज पर आप कंट्रोल पा सकते हैं। पहला है हमारा मंडूकासन। आपको वज्रासन में बैठ जाना है इस तरह से। ओवरवेट होने के कारण, प्रैक्टिस ना होने के कारण आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो उनके लिए है इजी तरीका। आपको या तो इस तरह से एक लंबा तकिया ले लेना है, या फिर इस तरह से तकिया ले लेना है। इस तकिए को आपको अपने पंजों पे रखना है यहाँ पे, और आराम से बैठना है इस तरह से। ठीक है। अगर तब भी इससे भी नहीं बैठ पाते हैं, तो इस तरह से आपको एक कुशन ले लेना है, उसे अपने पैरों के नीचे रख लेना है, और आप इस पर आपको आराम से बैठना है। क्योंकि घुटने दर्द वाले नहीं बैठ पाते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें घुटनों में दर्द रहता है या फिर ओवरवेट वाले हैं। मंडूकासन में बैठना, सॉरी वज्रासन में बैठना हो गया। इसके साथ साथ अब हम करेंगे मंडूकासन। अपने हाथों को इस तरह से रखना है नाभि के ऊपर। सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस, और सांस को झटके के साथ बाहर निकाल देना है। उसके बाद होल्ड करते हुए कपालभाति करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आगे झुके, थोड़ा सा ज्यादा नहीं झुकना, आगे झुककर इसमें कपालभाति करेंगे। सिर्फ 5 टोक लगाने हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि कपालभाति करने से पेट दुखता है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी पेन क्रियाज पे काम करना है। पहला तो वज्रासन हो गया, दूसरा ये इस तरह से आप कपालभाति करेंगे तो हमारी पैनक्रियाज एक्टिव होंगी। जब हमारी पैनक्रियाज एक्टिव होंगी तो खुद से अपना इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। आपको बाहर से इंसुलिन लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से यही प्रक्रिया दोहराते हैं। सिर्फ 5-5 स्टॉक लगाने हैं, ज्यादा नहीं लगाने। और फर्स्ट टाइम आपको ज्यादा भी नहीं झुकना है, जितना आप जा पाए उतना जाने की कोशिश करना है। फिर से यही प्रक्रिया। रिलैक्स। एक तो ये हो गया। दूसरा है, इसी में अपने पैरों को इस तरह से रख लेना है आराम से। इस तरह से अपने पैरों को रख लेना है। इसके बाद पैरों को रखने के बाद यही प्रक्रिया जो अभी मंडूकासन में अपनाई थी, वही प्रक्रिया है। फिर से सांस भरते हुए जाना है और आगे झुकना है। अगर आप इस तरह से दोनों पैरों को रखकर नहीं बैठ पाते हैं, तो एक पैर को रख लेना है। दोनों पैरों की प्रैक्टिस नहीं है तो एक पैर को रख लीजिए आराम से, क्योंकि जो आपको कंफर्टेबल हो उतना करना है फर्स्ट डे में। एक पैर को रख लिया है, हाथ नाभि के ऊपर, सांस भरते हुए और सांस छोड़कर नीचे जाना है, और आगे फिर से वही प्रक्रिया। अगर आप रोजाना करेंगे तो आपके जो ये कपालभाति के स्टॉक है ना, वो लगाने धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। फिर से यही प्रक्रिया। रिलैक्स। एक पैर से हो गया। अब इसी तरह से दूसरे पैर को रख लेना है। फिर दोबारा से यही प्रक्रिया। रिलैक्स। फिर से यही प्रक्रिया। रिलैक्स।
उसके बाद अपने पैरों को आगे कर लेना है। आगे करने के बाद आपको गहरी लंबी सांस लेनी है, सांस को छोड़कर आगे जाना है। इसे बोलते हैं हम पश्चिमोत्तानासन। इसका भी पूरा असर हमारे पेट पर आता है। सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे इस तरह से, या तो इस तरह से होल्ड कर लीजिए, या फिर इसमें आपको घुटनों को नहीं उठाना है। इस तरह से अंगूठों को पकड़कर 10 बार आपको ऊपर नीचे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्टार्टिंग में आपको 10-10 के ही सेट करने हैं, ज्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपको पहला हो गया वज्रासन, दूसरा मंडूकासन, तीसरा हो गया पश्चिमोत्तानासन। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। आराम से इस तरह से पीठ के बल लेट जाना है। अब अपने दोनों पैरों को पकड़ के अपने इस तरह से रखना है। अब इसमें करना क्या है, उसमें भी वही प्रक्रिया रहेगी जो हमने स्टॉक मंडूकासन में लगाए थे। गहरी लंबी सांस, सांस को छोड़कर और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अगर किसी को सर्वाइकल भी है, शुगर ज्यादा होने के साथ साथ सर्वाइकल है, तो वो गर्दन को ना उठाएं। इस तरह से गर्दन को नहीं उठाना है। अगर किसी को घुटनों में भी दर्द है, वो भी दोनों पैरों को ना करें, उन्हें एक एक पैर से करना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरे पैर से सांस भरते हुए सांस को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर किसी को सर्वाइकल भी नहीं है, घुटनों में भी दर्द नहीं है, तो वो दोनों पैरों से ही करें, होल्ड करते हुए। गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़कर आसन में जाना है। सांस लो पहले गहरी लंबी, मुंह के द्वारा छोड़ना है उसे, और फिर इस तरह से होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका पूरा पूरा असर आपकी पैनक्रियाज पर आएगा। जब आप इस तरह से अपने पेट पर दबाव डालोगे तो आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होंगी। सारा खेल आपकी पैनक्रियाज का है। शुगर में जिन्हें डायबिटीज है, वो सिर्फ अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए आसनाज कर लीजिए, उनका उसी से ही काम हो जाएगा। साथ के साथ कपालभाति के स्टॉक भी जरूर लगाने हैं। अब है हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। इस तरह से गोमुख आसन में बैठ जाना है आराम से। गोमुख आसन में हाथ दाएं और बाएं इस तरह से ऊपर उठाने हैं। अगर टच नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना जा पाए हाथ उतना जाने की कोशिश करनी है और होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो पैर आपका ऊपर था वही पैर, वही हाथ ऊपर रहेगा। ठीक है। अब चेंज कर लेना है पोजीशन को। जो पैर अब ऊपर है वही हाथ अब ऊपर से हम लेके जाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हो गए आसन। इसके साथ साथ अगर आप कपालभाति कर लेते हैं, उससे आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होंगी, क्योंकि कपालभाति हमारे पेट से ही जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि अनुलोम विलोम करने से हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, भ्रस्त्रिका करने से हमारा चेस्ट एक्टिव रहता है, इसी तरह से कपालभाति करने से हमारा पेट एक्टिव रहता है। किस तरह से करना है, आपको 10 स्टॉक सामने लगाने हैं, 10 दाएं और बाएं लगाने, क्योंकि हमारी तीनों तरफ, हमारी चारों तरफ हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन होते हैं, उसे बाहर निकालना और झटके के साथ सांसों को बाहर निकालना है और फील करना। देखो इस तरह से अपने हाथों को रखिए आराम से और फील करना, अपने शरीर के साथ जुड़ना है। जब तक आप अपने शरीर के साथ नहीं जुड़ोगे, अपनी पैनक्रियाज के साथ नहीं जुड़ोगे, अपने पेट के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक कोई आपको फायदा नहीं होगा। जब तक कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन इमोशन होते हैं, अपने शरीर के साथ इमोशनली आपको जुड़ना है। हाथ को इस तरह से रखना है
झटके के साथ सांसों को बाहर निकालना है। 10 ही लगाने हैं स्टार्टिंग में, फिर इस तरह से रोटेट करते हुए फिर दूसरी साइड में। इसी तरह से आपको यही क्रिया 3 बार दोहरानी है। फिर से ये इसी क्रिया को हम दोहराएंगे। दाएं बाएं, 2 स्ट्रोक हो गए। तीसरा फिर से इस तरह से। ये हो गए हमारे कुछ आसन और हमारे प्राणायाम। इसके साथ साथ आपको एक्यूपेंट्स पे काम करना है। पहला तो आपको इस तरह से अपने पेट पर टैपिंग करनी है। टैपिंग करने से भी हमारे जो नस नाड़ियां होती हैं जब वाइब्रेट होंगी, जब आप इस तरह से टैपिंग करोगे अपने पेट पर या किसी भी बॉडी के पार्ट पर, तो वहां की नस नाड़ियां एक्टिव होंगी। वाइब्रेशन होने के कारण, एक्टिव होने के कारण उनमें ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बना रहेगा, क्योंकि हमारे शरीर में पूरा काम हमारी नस नाड़ियों का होता है। ठीक, इस तरह से आपको टैपिंग करनी है, वाइब्रेट करना है, किसी ऑर्गन से नहीं कि जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक मशीन भी होती है मसाज वाली, वो नहीं, सिर्फ अपने हाथ से करना है इस तरह से। ठीक है, पूरे पेट पर अपनी पेनक्रियाज को एक्टिव करना है, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स हैं वो हमारे पेट में ही इधर ही होते हैं, मध्य भाग में। दूसरा है, आपको इस तरह से हाथ रख लेना है, इस पे टैपिंग करनी है इस तरह से। ये हमारे हो गए कुछ एक्यू पॉइंट्स, क्योंकि ये सभी हमारे एक्यू पॉइंट्स हमारे आंतों से जुड़े हैं, हमारे डाइजेशन से जुड़े हैं। जिसका डाइजेशन अच्छा है, पेनक्रियाज अच्छा काम कर रही है, उन्हें कभी भी लाइफ में डायबिटीज नहीं हो सकती है। इसी तरह से अगर आप लगातार यही वाली प्रक्रिया अपनाते हैं 15 से 20 दिन, और फाइबर युक्त चीजें लेते हैं, कड़वी चीजों का सेवन करते हैं, करेला ज्यादा खाते हैं, तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं धीरे धीरे। लेकिन कहना, फिर मैं वही कहूंगी कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अपने अंदर इतनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके रखना है कि करना है तो बस मुझे करना है। इस पर अड़ोगे तो आप अपने आप को स्वस्थ बना लोगे।